हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट इन कोलकाता। आज हम एक विशेष बारे में बात करेंगे, हमारे स्पर्म प्रोडक्शन के बारे में, सीमन एनालिसिस के बारे में, उसके क्या कारण होते हैं, सीमन एनालिसिस को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं और कैसे हम सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि हमारे टेस्टिस से जो स्पर्म आ रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के अच्छे स्पर्म्स हैं। आज के टाइम में हम देखते हैं कि 26 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में लोग आते हैं कि उनके स्पर्म क्वालिटी पुअर होती है, उनका स्पर्म काउंट कम होता है या एजियोस्पर्मिया रहता है। लेकिन हम हमारे पुराने टाइम में, आज की 20-25 साल के पहले या 40 साल के पहले सोचेंगे, देखेंगे कि हमें अपने परिवार के अंदर ही देखेंगे तो हमारे देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके जो बच्चे हैं वो प्रोडक्शन उनका ठीक था, उन काफी उम्र के बाद भी उनके बच्चे हुए थे। और आज के टाइम में हम लोग इंडिया में नहीं, बाहर की सेलिब्रिटीज भी देखें तो उनके भी बच्चे 50 साल की उम्र के बाद भी होते हैं। किंतु ये मिडिल क्लास के लोगों के अंदर कम उम्र के अंदर ये स्पर्म की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्या कारण है, कैसे हम स्पर्म क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन चीजों को करने से आपका स्पर्म क्वालिटी अच्छा होगा और आप में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, हमारी जो टेस्टिस है वो हमारे शरीर के बाहर रहती हैं, हमारे शरीर के अंदर नहीं है, बाहर स्क्रोटम के अंदर बाहर की तरफ रहती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेस्टिस को एक टेम्परेचर चाहिए होता है जो बॉडी से कम टेम्परेचर हो। 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर हमारे टेस्टिस का कम होता है हमारे शरीर के मुकाबले, ताकि हमारे स्पर्म प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। भगवान ने इसे इसी तरह बनाया है जिस ताकि हमारे स्पर्म जो बने वो कम टेम्परेचर के अंदर बने, इसीलिए उनको बाहर रखा गया है। अब ये टेस्टिस का प्रोडक्शन केवल स्पर्म करना ही नहीं है, उसका एक प्रोडक्शन हार्मोनल फंक्शन भी है। वो एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देता है जो पुरुषों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब बात करते हैं क्या कारण है जिसकी वजह से आज के टाइम में ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ गई है। उसमें से एक कारण हो सकता है जो हम लोग खाना पीना खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा मिलावट मिलती है। उसके अलावा जो हम सब्जियां खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, उनके ऊपर केमिकल का छिड़काव रहता है, उनको सही ढंग से वॉश नहीं करके खाते हैं तो केमिकल्स हमारे बॉडी में चल जाते हैं और टेस्टिस को, स्पर्म को केमिकल का एक्सपोजर ज्यादा होता है। उसके अलावा कुछ रेडिएशंस होती है, हीट की एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग रहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन की क्वालिटी खराब हो रही है। इसके अलावा हम लोग जो पैकेट फूड खाते हैं, इसके अलावा हम जो फिशेस खाते हैं उसके अंदर भी उनको भी एक केमिकल के अंदर रखा जाता है और कुछ एडिटिव मिलाए जाते हैं ताकि वो खराब नहीं हो। उनके सेवन से भी हमारे शरीर में केमिकल्स जाते हैं और हमारे टेस्टिस को अफेक्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें आप ऑर्गेनिक फूड लेने की ही कोशिश करें क्योंकि ऑर्गेनिक फूड में ये सब केमिकल्स नहीं होते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऐसे क्या करने से हम अपने स्पर्म प्रोडक्शन को ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं उसको लास्ट तक देखिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज के टाइम में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, स्पेशली यंग मेल्स पेशेंट में, जो हमारे यंग एज के ग्रुप्स में है, ये का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज एंड स्लीप। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी का जो अननेसेसरी फैट है वो शरीर से निकल जाएगा। क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुका हूं, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जरूरत होती है। ये हार्मोन अगर फैट ज्यादा होता है तो वहां जाके ये एस्ट्रोजन में चेंज हो जाता है जो कि एक फीमेल हार्मोन है, उसी से आपकी स्पर्म क्वालिटी पे डिपेंड इफेक्ट पड़ता है। आपको रेगुलरली 7 से 8 घंटे की स्लीप चाहिए होती है ताकि आपकी ब्रेन से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो आपके टेस्टिस पे वर्क करें और आपके टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन अच्छा करवाएं और रेगुलरली वो स्पर्म क्वालिटी को मेंटेन करें। 2 नंबर पे हम बात करेंगे, आपको स्मोकिंग को बंद करना चाहिए, आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। आपको अल्कोहल और जो कुछ आज के तो यंग जनरेशन कुछ ड्रग्स भी लेती है, उस ड्रग कंजम्पशन को कम करना चाहिए, उसको लिमिट करना चाहिए। अल्कोहल कंजम्पशन और ड्रग कंजम्पशन को लिमिट करना चाहिए। आपको कुछ मेडिसिन लेते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो डॉक्टर्स कुछ प्रेस्क्राइब करते हैं, कुछ लोग अपना जिम में जाते हैं, जिम जाने की वजह से वो कुछ ड्रग्स लेते हैं जैसे कि स्टेरॉइड ताकि उनका मसल मास वगैरह बढ़े। तो आपको एंटी एंड्रोजन्स, आपको टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स, ऑपोइड्स, स्टेरॉइड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए और आपके डॉक्टर को बताना चाहिए कि मुझे स्पर्म की प्रॉब्लम है, ताकि ऐसी वो ड्रग आपको ना दे
ताकि जिससे आपकी स्पर्म क्वालिटी पे इफेक्ट पड़े। आपको अनहेल्दी जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो फैट्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको कम से कम लेना चाहिए। इसके अलावा हम लोग जो सोया प्रोडक्ट्स लेते हैं, क्योंकि जो सोया प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं, तो यंग पेशेंट्स जो होते हैं उनको सोया बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्पेशली वेजिटेरियंस। उनको सोया प्रोडक्ट्स जो होता है वो हमारे शरीर में एस्ट्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ा देता है, इसलिए हमको सोया प्रोडक्ट्स को लिमिट में लेना पड़ेगा और साथ में जो एस्ट्रोजन रिच फूड्स होते हैं उनको भी अवॉइड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपको क्या क्या लेना चाहिए। आपको विटामिन डी की सफिशिएंट क्वांटिटी का सेवन करना चाहिए। आपको रेगुलरली अपना विटामिन डी भी चेक करा सकते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ में हमारे स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। आपको एक आयुर्वेदिक मेडिसिन भी होती है अश्वगंधा, ये भी स्पर्म के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा आप एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं। उसके अलावा आप जिंक, फोलेट और विटामिन सी का सेवन कर सकते हैं। अब ये सब चीजें, ये एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, जिंक किन फूड्स में ज्यादा अच्छा पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके डार्क लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंज, डार्क चॉकलेट्स और पोमीग्रेनेट जूस, मतलब अनार के जूस में इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और सफिशिएंट होती है। उसके अलावा हम जो क्लोथ्स पहनते हैं, आज के टाइम में देखा है हम टाइट अंडरवियर्स पहनते हैं, हम जीन्स पहनते हैं, उसकी वजह से भी टाइट अंडरवियर, टाइट जीन्स पहनने की वजह से भी हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है, ये गर्म हो जाते हैं, उससे भी टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन में इफेक्ट होता है। तो इसलिए हमें लूज फिटिंग के क्लोथ्स पहनने चाहिए। और आज के टाइम में तो हम लोग कंटिन्यू जो वर्किंग आवर्स है, जो पहले 8 घंटे का था अब तो 12 आवर तक का हो गया है। ऐसे में अगर हम टाइट कपड़े पहन के रहते हैं तो उसमें टेस्टिस काफी गर्म हो जाती है। ऐसी कंडीशंस में अगर आप घर पे आए तो टेस्टिस को ठंडे पानी से धोएं, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है टेस्टिस का वो जल्दी से कम हो जाए और ये टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंट फैक्टर भी हैं, कुछ ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से भी स्पर्म क्वालिटी खराब हो रही है। जैसे कि आप कुछ लोग हीट प्रोडक्शन में काम करते हैं, जहाँ पे हीट का ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जिनको हीट के अंदर उनको रहना पड़ता है, उससे थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। कुछ लोग होते हैं हम रेडिएशंस लेते हैं और हीट मिलती है, जैसे कि लैपटॉप में, मोबाइल्स के थ्रू हमको रेडिएशंस मिलती है। लैपटॉप्स को हम अपने गोदी में, मतलब अपने लैब के अंदर रख के काम करते हैं, उस हैबिट को आपको छोड़ना पड़ेगा। लैपटॉप को आपको धरती में रखना पड़ेगा या टेबल पे रखना पड़ेगा, ताकि उसके रेडिएशन, उसकी हीट हमारे टेस्टिस तक नहीं पहुंच सके और हमारे टेस्टिस के स्पर्म की क्वालिटी बेटर हो। हमें हमारे मोबाइल को भी आगे वाली पॉकेट में नहीं रखना चाहिए, उसको कोशिश करें अपनी शर्ट वाली ऊपर वाली पॉकेट में रखें, क्योंकि उससे भी जो रेडिएशंस मिलते हैं उससे भी टेस्टिस के जो स्पर्म क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बातें हुई अपने क्या करना चाहिए। कुछ मैं बातें और बताना चाहता हूं जिसमें आपको खाने पीने में चेंज करना चाहिए ताकि ये आपकी स्पर्म क्वालिटी को खराब नहीं कर सके। जैसे कि आपको रेड एंड प्रोसेस्ड मीट जो होती है, जो पैकेट फूड्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिनमें केमिकल्स वगैरह मिला होता है, उसका सेवन नहीं करें। आप नेचुरल चीजें खाएं, जैसे कि दूध, फ्रूट्स, ताजे फ्रूट के जूस वगैरह लेने से आपके ये स्पर्म काउंट्स अच्छे होंगे, रेदर देन आप ये प्रोसेस्ड फूड को ना लें, स्पेशली प्रोसेस्ड मीट को। क्योंकि अगर जो हम मुर्गे का मांस जो खाते हैं, जो अपन चिकन खाते हैं, उसके अंदर भी चिकन को बड़ा करने के लिए केमिकल्स देते हैं, वो हमारे शरीर में जाते हैं। अब जो मटन खाते हैं उसके अंदर जब उसको मारा जाता है तो उस समय भी उसकी बॉडी से स्टेरॉइड्स वगैरह सीक्रेट होते हैं और उस मटन के थ्रू हमारी बॉडी में चले जाते हैं। उसके अलावा फिशेस जो होती हैं उनको केमिकल्स में रखा जाता है, फॉर्मेलिन नाम के केमिकल में। जब उसको अच्छी तरह वॉश करके भी खाते हैं तो भी थोड़ा फॉर्मेलिन आपके शरीर में जाने का चांस रहता है। तो इन सब चीजों की क्वांटिटी को आप लिमिट करें जिससे कि आपका स्पर्म काउंट अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की है स्पर्म काउंट को कैसे नॉर्मल रखा जाए। यहां पे एक बात मैं लास्ट में बताना चाहता हूं कि आप अपने आप के स्पर्म काउंट को नॉर्मल है उसको कैसे पता करें। आपको अपने टेस्टिस को हाथ लगा के देखें, इनका साइज 2.5 to 3 सेंटीमीटर साइज का होता है और ये टेस्टिस छोटे हैं या बड़े हैं तो आपकी स्पर्म क्वालिटी पे इफेक्ट करता है। इसको आप साल में एक बार अवश्य रेगुलरली चेक करें कि आपका टेस्टिस छोटे हो रहे हैं या बड़े तो नहीं हो गए हैं। 2 नंबर होता है आपका जो सीमन जो बाहर आता है उसको आप देखें, ये सीमन थिक है, व्हाइटिश ग्रे कलर का है, इसका मतलब आपका स्पर्म काउंट और स्पर्म मॉर्फोलॉजी ठीक होने की संभावना ज्यादा है। और आपका यही वाटरी है, थिन है, तो आपकी स्पर्म क्वालिटी पुअर होने का चांस ज्यादा होता है।
इसके अलावा आजकल मार्केट में कुछ किट भी पाए जाते हैं, जैसे प्रेगनेंसी किट पाया जाता है, उसी में अपना सीमन निकाल के उसमें डालेंगे तो उसमें आपको पता पड़ जाता है कि आपकी सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी ठीक है या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं आपको इसके नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के लिए अच्छी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपके कुछ डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार।